मन के बारे में जितना बताया गया, ये मन हमारा कितना अच्छा मित्र हो सकता है, कितना अच्छा मित्र हो सकता है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों ने वो बताया कि मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही बांध देता है और यही हमें मुक्त कर देता है। आत्मा की तो मुक्ति कभी होती नहीं, मुक्ति तो किसकी होती है, मोक्ष किसका होगा। कायदे से एक वैष्णव मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि भैया मोक्ष तो मन का ही होता है, और मुझे भी लगा कि भाई बात तो बिल्कुल सही है। मन, हम सोचते हैं कि आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, आत्मा तो मुक्ति है, सही बात। तो मोक्ष मन का, और मन का मोक्ष क्या, भगवान में लग जाए तो मन का मोक्ष है, संसार में लग जाए तो बंधन है, यही छोटी सी बात है। मन बड़ा हमने सुना ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तो भगवान ने भी बोला नो डाउट ये बहुत चंचल है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ऐसे बोला था। नो डाउट ये है, भगवान ने कहा ऐसा ही यही है, चंचल है। एक बहुत अच्छे भक्त कवि ने मन के ऊपर बात बोली। एक मन का मतलब होता है, मन का मतलब होता 40 किलो मन, पहले ऐसा, हाँ 40 शेर होता बाबूजी, 40 शेर, अच्छा। मैंने पूछा था मन का मतलब क्या, तो उनको भी शायद नहीं पता होगा, उन्होंने मुझे 40 किलो बोला था। तो मैंने तो मन देखा भी नहीं, मुझे शेर भी नहीं पता। इनफैक्ट ये भी तो अभी आपने बताया तो एक नई बात और लगी। तो मन का मतलब 40 शेर, तो मतलब 40 शेर भारी होता होगा, काफी भारी होता होगा, है हाँ, किलो से थोड़ा कम होता है, वाह इनको पता है, जय जय नारायण। तो कहते हैं एक उन्होंने भक्त कवि बोलते हैं कि उड़त फिरत जय ही तूल सम, जहां तहां बेकाम, अरे ऐसे हल्के को धर्यो काह जाने मन नाम, कि जो तिल्ली तिनके के समान इधर उड़ा उधर उड़ा। हमारा मन क्या, अभी यहां बैठा है, अभी अमेरिका में पहुंच जाएगा, अभी अपने मौसी के घर पहुंच जाएगा, हैं अभी अपने बचपन के स्कूल में पहुंच जाएगा, और अभी 15 साल बाद में पहुंच सकता है, कल पे पहुंच जाएगा, बीते हुए परसों पे पहुंच जाएगा। तो कहते हैं उड़त फिरत जय ही तूल सम, तिल्ली किस तरह इधर उड़ा, जहां तहां बेकाम, बिना काम के कभी इधर गया कभी उधर गया। तो बोले ऐसे हल्के को धर्यो, ऐसे हल्के को धर्यो है, काह जाने मन नाम। वो 40 शेर का वो लगता है क्या, वो तो तिल्ली जैसा लगता है, तो उसको मन बोला। मन का मतलब एक मन, और मन का मतलब क्या हो, वो कहते ना, हाँ वो यद्यपि मृषा छूट ही कठिन, ये सब चीजें, हाँ जड़ चेतन ही, कह रहे मन जड़ है और हम मन बुद्धि। भगवान ने बोला मनोष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, जब ये कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गए, यद्यपि मृषा छूटई कठिनाई। बहुत झूठी बात है कि जड़ चेतन बंध नहीं सकते, पर मन ने हमें बांध दिया, हमें लगता है बांध दिया, ये हमारी कंफ्यूजन है। लेकिन हम कंफ्यूज तो हो गए ना कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक उलझाई। वेदों ने पुराणों ने दया करके हमारे लिए बड़े उपाय बताए, हाँ, लेकिन अगर हम जान जाएं तो या तो वो रास्ता है, या फिर हम भगवान को मान जाएं वो रास्ता है। मन हमें कहां तक ले जाता है। एक भक्त हुए थे, उनके गुरुजी की बात आती है मन के ऊपर, किस तरह हमारा चित्त, मन का भ्रमर, हम कहते हैं ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भगवान मन बड़ा चंचल है, हम आपका भजन कैसे करें। तो बड़ा अच्छा है, मन के अंदर बड़ी अच्छी आदत है। मन को आदत लग जाए ना, कोई चीज का चस्का लग जाता है, मन उसे छोड़ता नहीं है, उसे नहीं छोड़ता।
बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। तो हमें बचपन का चस्का लगाया था तो बुढ़ापे तक वो आदत छूटी नहीं, है ना। ऐसे कहते हैं ना, बंदर बूढ़ा हो जाए तब भी वो गुलाटियां मारनी नहीं छोड़ता। तो बिल्कुल वैसे ही है, मन अपने चस्के पे पूरा अड़ जाता है। ये पक्की बात है, एकदम पूरी पक्की बात है। तो मन को भगवान का चस्का लग जाए। एक महाराज जी थे, उनके शिष्य थे खोजी जी। क्योंकि भक्त चरित्रों की वार्ता हम लोग सोच रहे थे कि एक भक्त चरित्र नित्य हो जाए। उनका नाम खोजी, बड़ा हर जीव खोजी है। बचपन से वो पूछता है, हम लोगों को पता है ये तो हमारी एटर्नल क्वेस्ट है। हम लोग हमेशा से एक प्रश्न हमारे अंदर में रहता है, तो हम लोग सोचते हैं ये क्या है। छोटे छोटे बच्चे थे तब भी मम्मी ये क्या है, इसको ये चिड़िया है, ये कौवा है, ये मोर है। हर चीज के बारे में हमारे मन के अंदर एक प्रश्न रहता है, ये क्या है। वैसे हम खोजी हैं और खोजते खोजते हम उसको भी खोज लेते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिसने डूबा, जो डूब के उसने खोज लिया, उसने पा लिया भगवान को। वैसे ही तो खोजी जी, उनका नाम खोजी रखा। उनके गुरुजी, खोजी नाम उनका इसलिए पड़ा, उनका नाम था, गुरुजी ने रखा चतुरदास। चतुरदास नाम रखा, चतुरदास नाम रखा। एक बार इनके गुरुजी, और एक गुरुजी को अपने इस शिष्य पे बड़ा विश्वास था कि ये बड़ा चतुर शिष्य है, ये भगवान को पाएगा, ये भगवान को पाएगा। इसीलिए पहले से नाम रखा कि भगवान चतुरों में परम चतुर, और ये इनका चतुर भक्त है। और इसकी चतुराई, वो जगत की चतुराई तो भक्त लोग गिनते ही नहीं। जिसके बारे में तुलसीदास जी महाराज ने क्या बोला था ना, कि चतुराई चूल्हे परी पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिना चारों बरन चमार। ऐसी चतुराई नहीं, वो चतुर थे, भजन करने में बड़े चतुर थे, साधन करने में बड़े चतुर थे। चतुरदास नाम तो रखा उनका गुरुदेव ने। एक दिन इनके गुरुजी और एक वृक्ष के नीचे लघुशंका कर रहे थे, लघुशंका कर रहे थे, और लघुशंका करते हुए मुस्कुराते हुए आए। ये गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, कोई जैसे कोई बहुत, और उन्होंने देखा भाई क्या कोई बड़ी गंभीर बात है, कोई ऐसी जो हंसी की बात है जो गुरुजी मुझे ना बता रहे हो, पर अपने आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे तो मुस्कुराते नहीं। तो अपने गुरुजी के लिए जल लेके खड़े थे, हाथ धुलाते समय पूछा कि जय जय, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। तब गुरुजी ने बोला, अरे एक तो शिष्य थे नाभाजी, और एक तू है, तू ये भी नहीं पहचान पाया कि गुरु किस कारण से मुस्कुरा रहा है। वरना सच्चा शिष्य तो गुरु की सब बातों को जान लेता है। मैंने तो तुझे बहुत चतुर समझा था, मुझे तो लगा था तू बहुत आगे जाएगा, तो अब तू मेरे पास रहने काबिल नहीं। जिस समय तू ये भी जान पाए कि मैं क्यों मुस्कुराया, तब मैं जानूंगा कि तेरा नाम मैंने चतुरदास रखा है, तू भगवान तक को पालेगा। मुझे लगा था तू सारी गुत्थियां सुलझा लेगा, हैं तेरे पे। अब ये तो गुरु महाराज की कृपा कह लो, या वो जानते होंगे कि उसका कितना सामर्थ्य है। तब गुरुजी ने उसे बोला, अब तू ये जब पता कर लेगा ना मैं क्यों मुस्कुराया, तभी मेरे पास आना। खोजी जी को बड़ा मन के अंदर विषाद हुआ चतुरदास को, और उसके बाद में वो चले गए वन के अंदर, और वन के अंदर में और भगवान का नाम लेके और नाम जप करने लगे। और उन्होंने बोला, जो भगवान सब कुछ जानते हैं वो मुझे जना सकते हैं, और तो कोई साधन नहीं जिससे मैं ये जान लूं। बहुत सारे लोगों से पूछा, कई महात्माओं से पूछा, उन्होंने बोला, अरे भैया गीता भागवत का प्रश्न करता तो हम आपको बता देते, लेकिन ये तो तुमने जो बात पूछी, भाई तुम्हारे गुरुजी क्यों मुस्कुराए लघु शंका करते समय, ये तो हमारे और उसका विषय नहीं है। तो उन्होंने सोचा अब तो भगवान जनाएंगे इस चीज को। एकांत में बैठ के जप करने लगे। भक्त वत्सल भगवान को लगा इसकी बड़ी निष्ठा है, इसे जनाना चाहिए। कबीर दास जी का और तिरोधान हो चुका था, वो जा चुके थे भगवत धाम, लेकिन उनके सामने कबीर जी प्रकट हो गए। कबीर जी ने बोला, अरे एक दोहा बोला, उस दोहे के अर्थ को वो तत्काल समझ गए। वो दोहा था
कि बिटप बीज के बीज में अटक गयो मन धीर, खोजी का संशय मिटा सदगुरु मिले कबीर। कि बिटप बीज के बीज में अटक गयो मन धीर, खोजी का संशय मिटा सदगुरु मिले कबीर। कबीर जी ने बताया, अरे भैया तेरे गुरु महाराज थे ना, जब लघु शंका कर रहे थे तो जिस वृक्ष के नीचे, विशाल वृक्ष के नीचे कर रहे थे, वहां पे उस वृक्ष के कई बीज थे जो लघु शंका के साथ में बह गए। तब गुरु महाराज ने सोचा, अरे 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 अरे, देखो कितने दुख की बात है, ये वृक्ष कितना निश्चल खड़ा है, बिल्कुल अपनी जगह से अडिग खड़ा है, कितना अचल है, ऐसे बिल्कुल जैसे भगवान अचल है। और उनका जो अंश है जीव, वो जैसे ही भगवान से अलग हुआ वैसे ही भवबंधन रूपी और लघु शंका में बहता चला गया है। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो है, तब ते देह नेह निज जान्यो, मायावश स्वरूप बिसरायो, जन्म अनेक महा दुख पायो। कितने जन्मों का दुख पाया जब से हरि से अलग हुआ। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। और ऐसे बहता चला गया, एक कारण। और एक दूसरी चीज, गुरु जी के मन में दूसरा विचार तत्काल ये आया कि देखो इस बीज, इस वृक्ष का ये बीज है, और इस बीज के अंदर अदृश्य रूप से एक वृक्ष और विराजमान है। एक बीज के अंदर कितने कितने वृक्ष विराजित है। ऐसे ही जीव भगवान से उत्पन्न हुआ और उसी जीव के अंदर पूरे पूरे भगवान विराजित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। उन्होंने बोला कितना अजब राज है भगवान की सृष्टि में, और भगवान की भगवत्ता कैसे बारंबार दिखने को नजर आती है। बस इस मात्र को, इस बात को सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे गुरुदेव। चतुरदास को जैसे ही पता लगा गुरु महाराज के पास पहुंच गए कि गुरुदेव मैंने गुत्थी सुलझा ली। उन्होंने बोला तो तेरी बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई, तेरा नाम आज से हो गया खोजी। तब उन्होंने नाम रखा खोजी जी। ये खोजी जी के साथ में ऐसा हुआ, इन्होंने एक इतने बड़े रहस्य को खोज लिया जो कोई नहीं खोज सकता। क्या हुआ, इनके गुरु महाराज जब भगवत धाम जाने लगे तो उन्होंने एक घंटा टंगवा दिया। जब उनका अंतिम समय आया उनके गुरुजी का, तो एक घंटा टंगा दिया और बोला कि अरे भैया, अगर मेरा देहांत होने के बाद मैं भगवत धाम पहुंच गया, मुक्त हो गया, तो ये घंटा अपने आप बजने लगेगा, ये घंटा बजेगा। और अगर मैं नहीं मुक्त हुआ, मेरा भगवत धाम में जाना नहीं हुआ, भगवान से मिलन नहीं हुआ, तो समझ लेना ये घंटा नहीं बजेगा। तो सारे शिष्य ने सोचा हमारे गुरु महाराज तो परम सिद्ध हैं और जरूर ये जाएंगे तो घंटा जरूर बजेगा। उस समय खोजी जी कहीं दूर चले गए थे, कहीं गए हुए, तो उनको बाद में खबर मिली कि उनके गुरु जी का देहांत हुआ। अब गुरु जी का देहांत हुआ, बहुत बीमार चल रहे थे, अब देहांत हो गया। जो घंटा टंगा हुआ था ना, लोगों ने कहा देहांत होते ही अब घंटा बजेगा, और वो घंटा नहीं बजा। उन्हें लगा अरे रे रे रे, सारे शिष्यों में कोलाहल मच गया कि देखो जी, हमारे गुरुजी भगवत धाम नहीं पहुंचे, मुक्त नहीं हुए। हाँ, शिलायाम किम परम ज्ञानम शिला संग प्रतारणे, जो बंध है वो हमें कैसे मुक्त करेगा। तो हम तो सारे लगता है भवबंधन में बंधे रह जाएंगे जब गुरुजी नहीं मुक्त हुए। अरे रे, कितनी भक्ति की, सारी भक्ति उनकी वेस्ट चली गई, सारी भक्ति जाया चली गई। कितनी भक्ति का उपदेश करते थे। अरे रे रे, बड़ा मन के अंदर दुख हुआ। उसके बाद में सब लोग ये सोचने लगे, शिष्यों में जैसे शोक व्याप्त था। खोजी जी पहुंचे, अपने गुरु जी के अंदर बड़ी श्रद्धा थी उनकी, और वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही नाभाजी महाराज ने कहा कि उन्होंने सीधा अपने गुरुदेव की आंखों को देखा, तो देखा गुरु महाराज की आंखें खुली है। आंखें खुली है, और खुली आंखों से बोले देखा आंखें किधर है, तो देखा खुली आंखों से सामने एक आम का वृक्ष है, और उस आम के वृक्ष में और एकदम पका हुआ आम, एकदम पका हुआ रस भरा आम, उस रस भरे आम की तरफ दृष्टि है उनकी। उन्होंने बोला अच्छा अच्छा,
तुरंत समझ गए। आम की तरफ दृष्टि है। खोजी जी ने बोला, अरे भैया इस आम को तोड़वाओ। उस आम को लेके आए और जैसे उस आम के 2 टुकड़े किए, उस आम के 2 टुकड़ों में से एक छोटा सा कीड़ा निकला। बस काटते ही एक कीड़ा निकला। अब कई विश्लेषण करने वाले, कई मूर्धन्य विद्वान शिष्य भी थे। उन्होंने बोला ओ हो, और जैसे ही वो कीड़ा निकला, वो कीड़ा पता नहीं कहां गया और घंटे बज गए। तो लोगों ने कहा, देखो देखो देखो, इतने बड़े परम भागवत की, जैसे जड़ भरत की अंत में और हिरण के अंदर वृत्ति गई और हिरण बन गए महाराज ऋषभ देव के पुत्र। ऐसे ऐसे महाराज भरत बाद में फिर जड़ भरत बने हिरण बनने के बाद। लेकिन देखो अंत काल में तो उनकी गति हिरण में लगी ना, अंत काल में इनकी गति आम में लगी, तो गुरुदेव आम के कीड़े बन गए। तो उन्होंने बोला, देखो ये मन का खेल है? सच में इस मन ने बड़ा अटकाया। मन के ऊपर विश्लेषण होने लगे। ऐसे भगवत भक्ति भी काम नहीं आती। देखो अगर हमारे अंतमति सुगति, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब ये सब विश्लेषण होने लगे। उन्होंने बोला, देखो कीड़ा बनना पड़ा उन्हें। खोजी जी ने बोला, अरे 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 अरे, धन्य हो तुम लोगों को, अपने गुरु को अंत में भी तुमने कीड़ा बना दिया। उन्होंने बोला, बात ये नहीं है। उन्होंने बोला, हाँ ये खोजी जी गुरु जी के बड़े कृपा पात्र थे, तो ये क्या बात है? तो उन्होंने बोला, हम बताते हैं। बात ये थी कि जब अंत समय आया तो गुरुदेव मानसी चिंतन के अंदर श्री सीताराम जी की, श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा कर रहे थे। और अचानक उनकी कुछ वृत्ति इस जगत की तरफ थी, बाकी सारी वृत्ति उस तरफ थी। अचानक उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी को अब कुछ पवाने का, कुछ भोग लगाने का समय हो गया है। तो उन्हें लगा कि अरे भोग लगाएं। अचानक उनकी आंखें खुली थी चिंतन करते समय। उन्हें दिखा, ओहो ये तो जो आम है ये पका हुआ आम, ये मेरे ठाकुर जी को मैं भोग लगा दूं। और अंत में जैसे उनका ध्यान गया उस आम की तरफ कि ये तो मैं भोग लगाऊं, और उसी समय उनकी देह का समय पूरा हो गया। तो बोला इस कारण से, तो बोला यही तो हम कह रहे थे, चलो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सही, पर चित्त वृत्ति तो आम में अटकी, इसलिए आम के कीड़े बने ना। उन्होंने बोला नहीं, बोला गुरु जी का अंत चिंतन भी, हर समय का चिंतन भगवान में था, तो वो भगवान को ही प्राप्त हुए। बोला कैसे? तो बोला ऐसे कि गुरु जी की तो मुक्ति तभी हो गई थी, गुरु जी पहुंच गए भगवत धाम, भगवान के धाम पहुंचे। श्री ठाकुर जी से उनका मिलन होना था, पर वो अपने भगवान को भोग लगाना चाहते थे। तो भगवान ने सोचा, मेरे भक्त ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे को भक्त ने प्रेम से दिया वो मेरे को खाना चाहिए। तो भगवान राघवेंद्र सरकार भगवत धाम से आ गए और कीड़ा बन के भगवान ने उस आम के अंदर भोग लगा लिया। और तब खोजी जी भगवत धाम में थे और भगवान यहां आए हुए थे, इसलिए दोनों का मिलन नहीं हुआ। जैसे ही हमने वो आम काट के देखा, वो कीड़ा अदृश्य हुआ और भगवान भगवत धाम पहुंच गए, भक्त तो भगवत धाम में था ही, दोनों मिले और घंटी बज गई। तो उन्होंने बोला वो तो पहले ही मुक्त हो गए। ये पक्की बात है कि हमारा चिंतन जिस जगह अटक जाता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, सच में पक्की बात है। लेकिन अगर हमारा चिंतन, वो कहते हैं ना, ये कफवातादि दोषेण मद्भक्त न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत्पर। ऐसा तो कोई श्लोक मैंने पहले पढ़ा था, तो उसके अंदर में ये था कि अगर कफ वात जैसे कोई बहुत सारे अंत समय में बहुत सारे अटैक होते हैं, तो उस समय अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो तस्य स्मराम्य हम, भगवान कहते मेरा फर्ज है उस समय उसका स्मरण मैं करता हूं। कृतघ्नो नास्ति मत्पर, अगर मैं ना करूं तो मेरे जैसा कृतघ्न कोई नहीं है। इसलिए पक्की बात है, भगवान का जो चिंतन भाव सहित करते हैं, भगवान, ये हम कहते हैं ना, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सतावे। अब ये तो हर आदमी यही चाहता है कि भगवान ऐसे हो जाए। हालांकि ये
एक स्वार्थ की बात है, भगवान से ऐसा बोलते हैं, एक स्वार्थ की बात है। लेकिन जनरली आदमी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अगर हम सदा से भगवान का भजन करते हैं ना, तो हमें भगवान से ये अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं आएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, जब मेरा अंत काल आए तो क्या हो, तिरछा चरण धरा हो, मुरली में सुर भरा हो, छवि देख चित हरा हो, छवि देख चित हरा हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। भगवान से हम चाहते हैं ना ये सब चीज। हाँ, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान ऐसा ही संयोग बनाते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल्स में कभी न मरना पड़े, तो उसे क्यों मरना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में, है ना? वो तो चाहता है ना, श्री गंगा माँ का तट हो, जमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर है ना हमें भगवान से कोई अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम जागते में उनका स्मरण करते हैं। वो बिंदु जी महाराज, गोस्वामी बिंदु जी महाराज से उनके बहुत, मेरे को कई बहुत सुंदर सुंदर उनके लिखे हुए पद इतने प्यारे लगते हैं। उन्होंने उर्दू के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वो बड़े उनके पद, मुद्दत, शिद्दत, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं। ये हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये बिंदु जी महाराज के लिखे हुए इतने सुंदर सुंदर, भगवान की बड़ी अच्छी उनकी स्थिति, भगवान के उनके पदों में पता लगता है कितना प्रेम। तो उनका एक पद मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, हमें सदा विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने बोला, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ये केवल भगवान से प्रेम विनोद है, क्योंकि जो परम दयालु है, जो दया सिंधु है, वो दया के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? जब गोस्वामी जी ने बोला कि मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल के भवन है तो उनमें से तो मंगल के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वो कहते हैं दया कभी ना कभी करेंगे, जरूर करेंगे, वो तो करते ही हैं, नित्य करते हैं। लेकिन फिर भी बोला ये भक्त और भगवान की वार्ता है, इसमें तो इसको ज्यादा तात्विक विश्लेषण से तो हमें देखना ही नहीं चाहिए, है ना? जो भी आप हमारे भाव पहले हमारे इनोसेंट हृदय से जो भी बातें निकलती है वो भगवान की अर्चना है। भगवान को अच्छी लगती है ऐसे सब बातें। जब कोई किसी किस्म की बात कहता है ना, हम लोग कभी कभार क्या होता है, मेरा भी कई बार कुछ बड़े सीनियर सत्संगियों से जब मिलना होता है तो मैं थोड़ा सा कभी कभार नर्वस हो जाता हूं, क्योंकि वो इसके बाद में ये बात
उसको रखने के बाद में दूसरी नई बात बताते हैं, तीसरी नई बात बताते हैं। तो मैं सोचता हूँ वो बात कहाँ चली गई जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, मुझे पता है भगवान एक के बाद पर्दे हटाते चले जाएंगे, एक के बाद एक। अगर अपने लोग उनके पर्दे खींचने लगे ना, भगवान को पता है ये सब क्रम से होगा, ये सब क्रम से होगा। एक बार हजरत मूसा कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक गडरिये को देखा। इस्लाम धर्म के पैगंबर की बात आती है, तो उन्होंने, वो मूसा को कहा जाता था कि वो बड़े अच्छे भगवत भक्त थे, ईश्वर से, भगवान से उनकी वार्तालाप होती थी। तब उन्होंने एक गडरिये को देखा और वो गडरिया भेड़ें चरा रहा था। और वो क्या बोलता है भेड़ें चराते समय, अरे मेरा अल्लाह अगर मेरे पास आता है तो मैं उसकी दाढ़ी में से जुएं निकालूंगा। उसकी दाढ़ी में खुजली लगती होगी ना, उसके बड़ी जुएं थी, खुद गडरिये की जुएं थी, तो अपनी जुएं तो निकाल लेता था। तो उसने सोचा मेरा अल्लाह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी जुएं निकालूंगा, मैं उसकी दाढ़ी सहलाऊंगा, उसके बालों में कंघी करूंगा, उसको टोपी पहनाऊंगा, उसको सफेद रंग का लबादा पहनाऊंगा, उसकी सफेद सफेद दाढ़ी सहलाऊंगा। अब उसको लगा कि खुदा तो ऐसा बुढ़ा सा और ऐसा, हाँ ऐसे बोलते न वेश देवा न सुर न मृत्य न त्रियंग न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्म न सन न चाशन निषेध शेषो जयतादिशेष, ना स्त्री है न पुरुष है। ऐसे भगवान के बारे में तो पता नहीं कौन, भगवान कैसे हैं, तो भगवान जैसे हैं, भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे हैं, बिल्कुल पक्की बात है। भगवान का अपना स्वरूप नहीं है ये बात नहीं है, भगवान के सगुण स्वरूप नित्य है। कई बार हमें ऐसे भी सुनने को आता है ना कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं, वो एक विशेष रूप बना लेते हैं जैसा भक्त चाहता है, वो तो पक्की बात है। भगवान उसकी मनोमूर्ति के दर्शन के रूप में जाकी रही भावना जैसी, वैसे हिसाब से भगवान दर्शन देते हैं। पर भगवान का मूल स्वरूप है सगुण, साकार स्वरूप भी उनका नित्य स्वरूप है ऐसा। तो उसने ऐसे उसने अपने अल्लाह का स्वरूप मन से बना रखा था, मेरे अल्लाह ऐसे होंगे। हजरत मूसा ने कहा अरे कम बखत, उन्होंने बोला कि अल्लाह के तो ऐसी सफेद दाढ़ी थोड़ी होती है ना, अल्लाह बूढ़ा थोड़ी होगा, अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण निराकार सबका शासक है। खुदा फर्श पे नहीं रहता, खुदा तो अर्श पे रहता है। ऐसी ऐसी बातें बताई, वो डर गया, खुदा के से खौफ कर, खुदा से खौफ कर, खुदा से डर। और वो उन्होंने बोला खुदा की तो बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ 5-5 समय, ऐसी ऐसी बातें बताई। वो गडरिया इतना डर गया और उसने सोचा हाय रे मैंने तो अब तो मुझे तौबा करनी पड़ेगी, मैंने बहुत बड़ा और अपराध कर दिया। गडरिया अब से उसने बोलना बंद कर दिया। हजरत मूसा जैसे ही आगे गए तब उन्हें आगे अल्लाह की आवाज सुनती है और उनसे कहते हैं कि आज मूसा मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने बहुत गलत काम किया। जो जिस एक भक्त था वो उसके अपने भाव थे, उसकी भी अपनी स्वतंत्रता थी, तेरे को ज्ञान है, तूने अपने ज्ञान से उसके भावों को काट डाला। इसलिए तेरा काम ये नहीं था, तुझे मुझसे जोड़ने के लिए भेजा गया था, तो तूने तो जो जुड़ा हुआ था उसे तो दूर करने की कोशिश की। ये ठीक नहीं है, ये तूने वो सेवा नहीं की जो जिस सेवा के लिए तू आया है, तेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। वापस गए हजरत मूसा, उन्हें बोला जा ऐसे बोल, उसे जाके समझा, उसे बोल कि अल्लाह की दाढ़ी में खुजली लग रही है, जुएं परेशान कर रही है, तो उनकी और जुएं निकालना। तो ये बात सच्ची बात, भगवान को तो भूख थोड़ी ना लगती है, लेकिन जैसे ही हम भगवान के आगे गरम गरम जलेबियां रखते हैं और कहते लला और ऐसे बोलते हैं ना, भगवान से प्रेम पूर्वक एक सुनाते ना कि जमुना जलमा केसर घोड़ू, स्नान कराऊं श्यामला, हड़के हाथों अंगो चूड़ू, लाड लडाऊं श्यामला, जमुना जलमा केसर घोड़ू, स्नान कराऊं श्यामला। ऐसे बोलते हैं। अरे भगवान को नजर लगती है तब भी, नजर न लागे श्याम सुंदरनी, टपका देऊं गाल मां। ओह एक टपका लगा देता हूं। अरे भगवान, यही तो बात है, भगवान सब चीजें हमारी ग्रहण करते हैं। हमारे पास जो, तो ये बिंदु जी ने बोला था ना, तो ये भक्त और भगवान की आपसी चर्चा है। तो भगवान से देखो कितनी, मैं अगर कल शायद नेक्स्ट कल हम उनका एक पद है उसको गायन करें तो बड़ा अच्छा लगेगा कि
बिंदु जी के कई पद हैं, उनमें बड़े अच्छे अच्छे भगवान से वार्ता। देखो भगवान से किस किस्म से वार्ता की जा सकती है, कितना भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, अरे रे रे। और भक्त उनसे देखो कैसे लड़ता है। तो पहले उन्होंने ऐसे बोला, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। तो क्या बोलते हैं, जिस देश में जहां में हम वहां चले जाएं, जिस देश में गीध और निषाद जैसे नीचों का भी आदर है? तो कहने लगे, जहां गीध निषाद का आदर है, जहां नीच अजामिल का घर है। जहां गीध निषाद का आदर है, जहां नीच अजामिल का घर है। ओहो, जहां नीच अजामिल को भी जगह मिल गई। कौन सा? ऐसा भगवान का धाम, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पे ऐसा परम धाम, जहां पे अजामिल का भी घर है। वही भेष बना, वैसा ही भेष बना लेंगे हम भी, उन पापियों जैसा बना लें क्या? हाँ, हम भी वैसा ही दैन्य दिखाएं कि भगवान वो जैसे वो आपके बच्चे वैसे हम भी। वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। अंत में 2 सेकंड में कहते हैं, जिस अंग की शोभा सुहावनी है। भगवान इतने खूबसूरत किसके लिए बने बताओ? हम लोगों के लिए बने। ऐसा रूप धारण क्यों किया? हम लोगों के लिए ही। अच्छा, किसी ने बोला हमारा तो सारा काम भगवान में लीन हो जाना है, बस लीन हो जाओ। अरे भगवान ने यह सृष्टि की रचना, जो निराकार निर्गुण पर ब्रह्म, वो सगुण स्वरूप में सगुण धाम वगैरह क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उनको लीला के लिए ये सब चीज, हम सब उनके लीला परिकर हैं, उन्हें चाहिए। उन्होंने क्या जीव अपनी इच्छा से जबरदस्ती साकार बन गया? क्या संसार भगवान अपनी इच्छा से संसार बन गया? हाँ, भगवान ने इच्छा की। हाँ, इसका मतलब भगवान की इच्छा ऐसी है कि हम भगवत प्राप्ति करें। भगवान तो हमें नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति हमें करनी है। ऐसा क्यों? ये खेल क्यों किया? ये सब भगवान का खेल है, इसमें बड़ा आनंद है। भगवान ने हमें आनंद के लिए उत्पन्न किया और मूलतः हम आनंद के लिए, हमारा तो टारगेट ही भगवान ने बताया कि हम हैं आनंद स्वरूप, तो आनंद के लिए भगवान ने ये सब कुछ किया। भगवान ने रचा ये सारा पसारा, भगवान ने इसे बनाया। तो कहते हैं, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दिग प्रेम भरेंगे कभी न कभी। उसी रूप सुधा से, स्नेहियों से, जो भगवान को चाहने वाले हैं ना, अपनी रूप रूपी अमृत को भगवान हमारे दृग पात्र हैं, हमारे दृग रूपी नैन रूपी पात्रों में उस रूप सुधा को भर देंगे कभी न कभी। और अंत में कहते हैं, हम द्वार पे तेरे आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े। हम द्वार पे तेरे आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े। बोलो, मुद्दत से किस जिद पे अड़े? जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े,
तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। जो बड़े बड़े समंदर जैसे और तर गए तो हम जैसे छोटे छोटे बिंदु भी जरूर तर जाएंगे। तो बिंदु जी का नाम भी आ गया और इसमें बिंदु हम सब भक्तों का स्वरूप भी हो गया, हम सब बिंदु हैं। जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े तो इस बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बस ऐसे जैसे बोला हमें उनकी नित्य दया का बोध हो जाएगा। हाँ, जैसे उनसे याचना करेंगे हमें उनकी नित्य दया बरस रही है, हमें बोध हो जाता है, हमें पता लग जाता है उनकी कृपा है। हमारे सेठ जी ने तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया, एकदम सिंपल तरीका। एक दिन एक पुस्तक में पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद में तो मेरे को ऐसे कई दिन तक मेरे अंदर में यही बात बनी रही। कभी कभार भूल जाते हैं तो फिर वो याद आती है तो फिर बड़ी खुशी हो जाती है। वो क्या कि भगवान की मुझ पे बड़ी विशेष कृपा है। जो ये मान लेता है उस पर कृपा विशेष उसे पता लग जाती है, उसका अनुभव भी होने लगता है, अरे मुझ पे बड़ी विशेष कृपा है। एक बार साधक संजीवनी स्वामी जी ने कहा कि देखो भक्त को, साधक को हमेशा खुश होना चाहिए कि भगवान मुझे पर्सनली जानते हैं। हाँ, सच्ची बात है। अगर कोई राष्ट्रपति हमें जाने तो हम कहते हैं ना, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, मुझे तो प्रेसिडेंट भी जानते हैं, मुझे तो गवर्नर भी जानते हैं। अरे XYZ इतने इतने लोग जानते हैं, हम प्राउड करते हैं। एक अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे राघव जी नहीं है, हमारे नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हमारे नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। ऐसे रामचंद्र हमारे नहीं है, ऐसे लला नहीं है, ब्रजराज हमारे नहीं है, हैं हमारे श्रीमन नारायण हमारे नहीं है, वैकुंठनाथ समस्त विश्व के जो जगन्नाथ हैं वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे हैं और वो हमें पर्सनली जानते हैं। ये कितनी बड़ी बात। तो भक्त के दिलों खुश होने के बहुत सारे मौके हैं, इसीलिए तो रंगों से भरे हुए हमारे भगवान और हम भी उनके रंग रंगीले भक्त। कितने आनंद की बात है, बड़े आनंद से हम अपना जीवन निकाल सकते हैं अगर हम इस सत्य से जुड़े रहें। बार बार हमें स्वीकृति तो करनी है, तो इतनी स्वीकृति कर लेना हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बस भक्तवत्सल भगवान की जय। मन के बारे में जितना बताया गया, ये मन हमारा कितना अच्छा मित्र हो सकता है, कितना अच्छा मित्र हो सकता है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों ने वो बताया कि मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही बांध देता है और यही हमें मुक्त कर देता है। आत्मा